अभी हम मौजूद हैं खैरा प्रखंड के कागेश्वर पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है अन्नू कुमारी जो निवर्तमान मुखिया कागेश्वर पंचायत की है और उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ है बात करने के लिए। आइए उनसे बात करते क्या कुछ मुद्दा को लेकर के इस बार चुनावी मैदान में है। सर, मेरी भाभी अन्नू कुमारी वर्तमान जो है कि मुखिया प्रत्याशी और 2016 में मुखिया पद से कागेश्वर पंचायत के मतदाता के माध्यम से चुनाव जीती है और पूरे पंचायत में एक तरफा चुनाव हमारे ऊपर जो है कि विश्वास किए, अन्नू कुमारी के ऊपर विश्वास किए। मेरे कामकाज पिछले जो है कि 2001 से ही लोगों के बीच रहे, सामाजिक कार्य किए और सामाजिक कार्य करते हुए जनता का जो है कि विश्वास हुआ और 2028 मत प्राप्त किए थे और दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति 534 मत ही केवल ला पाए थे। तो इससे पूरा जो है कि दिखाया कि न जो कार्य करने वाला लोग होता है, सामाजिक कार्य में रुचि जो लेता है, उनके ऊपर ही विश्वास किया जनता। और मेरे पंचायत के जनता पूरे जो है कि ईमानदारी पूर्वक 19 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी को चुन के शिक्षित काम करने वाले प्रत्याशी पर ही विश्वास करते हैं। पिछले कई 2001 की चुनाव से भी हमारे पंचायत के जनता काम करने वाले प्रतिनिधि पर ही विश्वास करते हैं। लगातार जो है कि यही हमारे कागेश्वर पंचायत की जनता के ऊपर आज भी मेरा भरोसा है कि जितना कार्य किए हैं पंचायत में, उनका काम का ही मुद्दा हम लेके चुनाव पुनः लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आज वर्तमान में 10 प्रत्याशी है मुखिया पद में और पुनः जो है कि अन्नू कुमारी पर विश्वास करेगा और पुनः हम जो है कि विजय घोषित होंगे। से पूर्व जो भी मुखिया रहे हमारे ब्रह्मदेव भाई जी, तो जितना उनके सरकारी कार्यों में रुचि दिखाए, सरकार की नीति का पालन करते हुए जो विकास किए, उनका जो अधूरा कार्य रह गया था पंचायत में, आज जो है कि उस अधूरा काम को हमने सभी के साथ लेकर के सर्वांगीण हर समाज के लोगों के बीच सर्वांगीण विकास किए। बहुत सारे कार्य आज हमारा जितना भी है सरकार की योजना धरातल पर है। हम लोग कागजी और जो है कि दिखावा का में नहीं रहे, लूट खसोट की बात नहीं आया और सारा काम जो है कि मेरा धरातल लोगों का नाम था मेरे कार्यकाल में। सूची जो मिला उसमें सभी का काम हो गया, एक भी जो है कि लिस्ट में बाकी नहीं है। नया जियोटेक के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना नाम जोड़ना था लगभग 7 दिनों के टाइम दिया गया था, 7 दिनों में जुटा और उस लिस्ट के माध्यम से अभी जो है अभी तक नया सूची के आधार पे आवास नहीं आया। आने वाला समय में जब उनका सरकार की नीति जब चलेगा कि आवास अब दिया जाए तो उस माध्यम से जो है कि नाम के आधार पे मेरे क्षेत्र में 15 वार्ड है। 15 वार्डों में जल नल की क्या सुविधा है, कितना धरातल पे? जी सर, 15 वार्ड में जल नल जो है कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से 4 वार्ड पे मुझे मिला। 4 वार्ड में जो है कि मिला तो 4 वार्ड में कार्य जो है कि पूर्ण रूप से हो चुका है। बाकी पीएचडी के माध्यम से कार्य जो है कि दिया गया कि पीएचडी विभाग से काम होगा, तो पीएचडी विभाग से काम होगा तो कुछ अधूरा है और कुछ पूरा भी। पहला मेरा प्राथमिकता शुरू से सबसे मेरा फोकस रहता है शिक्षा व्यवस्था पर ही। सर, शिक्षा व्यवस्था पे आज जो मुकाम हम हासिल किए, तो मेरा जो है कि एक गरीब का बेटा कभी कल्पना नहीं कर पाते थे कि इतना एकदम गरीबी स्थिति में आज मुखिया बन पाए, मुखिया का प्रतिनिधित्व कर पाए, ऐसा हम कभी सोचे नहीं। लेकिन शिक्षा ही एक मेरा जो है कि पहला कदम था। सबसे पहले गरीबी होते हुए भी शिक्षा को हम लोग प्राप्त किए। एमए और बीएड भी हम लोग शिक्षा प्राप्त है मेरा, और उसके बाद मेरी भाभी इंटर पास है और मेरा भाई भी टीचर हैं और वो भी एमए और बीएड जो है किए हुए हैं। और मेरा प्राथमिकता था कि गांव के बच्चों लोग का सेवा करना। ट्यूशन के रूप में हम पढ़ाते थे लोगों का, जो है कि हर घर से बच्चा को जुड़ाव था मेरा सबसे पहला जो है कि जो है। तो जो क्षेत्र के लोगों के बीच में प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका और पंचायत के जनता के बीच की जो संबंध होता है सभी को साथ लेके चलने का, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इस लेकर के परिवर्तन की लहर दिख रहा है उनमें, लेकिन मेरे साथ परिवर्तन की लहर नहीं दिख रहा है। हम धरातल पे हैं, जनता से हर समाज के लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। सभी लोगों के, सभी समुदाय के लोग मेरे साथ हैं। मेरे साथ ऐसा परिवर्तन की लहर नहीं दिख रहा है।
हम पुनः वापसी करेंगे, मुझे काम पर विश्वास है। जी बताएंगे कि आप महिला प्रत्याशी है, क्या आप तो 5 साल मुखिया भी रही है, तो क्या कुछ महिलाओं को लेकर क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था कर पाए? जी, पहले हम अपने महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम किए हैं और मान सम्मान जो होता है वो मैंने दिया है। लोग तो मुझे बहुत अच्छे दे रही हैं, क्योंकि जो बेटी बहू आती है, बच्ची लोग हमारे पास चली आती है बेझिझक, उसका काम हम अपने मन से, हम 600 वृद्धा पेंशन होगा और 450 500 के लगभग वृद्धजन पेंशन है, और कुछ उसमें विधवा पेंशन भी है, विकलांग पेंशन भी है। जी हाँ। तो अपने पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जो चुनाव का भी माहौल है, तो उस चुनाव को लेकर क्या? मैं अपनी पंचायत की जनता से यही कहूँगी कि जो मान सम्मान मैंने सबको दी हूँ, वही मान सम्मान मुझे फिर वापस दे दे। यही मैं अपनी जनता से कहना चाहती हूँ। जी हाँ। ये पहले सूची में जिसका आवास में नाम नहीं था, उसमें 250-300 का लगभग मैं नाम जोड़ चुकी हूँ, जो कि लॉकडाउन के जरिए उस पर काम नहीं हुआ, सरकार मुझे दी राशि ही नहीं दिया, तो मैंने काम नहीं कर पाई। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले उसका काम करूँ। जी प्राथमिकता आपकी पहला? जी, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बेघर हैं, वो आप अगर चाहें तो देख भी सकते हैं, जिनके पास घर नहीं है। 5 साल आप रही ना मुखिया, तो क्या उसमें कोशिश किए कि जब सरकार ने मुझे सूची दी बना के, और सरकार का कहना था कि इसी में आपको काम करना है, जब सरकार ने मुझे जोड़ने का अधिकार नहीं दिया, तो मैं क्या है मोतीमाला पिछले बार भी इस बार भी।